पैसे कमाने के वो सीक्रेट्स जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। आखिर एक मिलेनियर कौन होता है? शायद वो इंसान जो बड़े बंगले में रहता है, महंगी कार्स में घूमता है, प्रीमियम स्मार्टफोन्स यूज करता है, 5 स्टार होटल्स में खाना खाता है और लग्जरीज पर बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है। या शायद फिर वो इंसान जो नॉर्मल से घर में रहता है, इकोनॉमिकल कार्स और एवरेज स्मार्टफोन यूज करता है और सिर्फ जरूरत की चीजों पर खर्च करता है। हो सकता है कि वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाला इंसान कर्ज में बुरी तरह से डूबा हो और नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले आपके पड़ोसी के पास करोड़ों का पोर्टफोलियो हो। आपके नेक्स्ट डोर पर रहने वाला व्यक्ति मिलेनियर भी हो सकता है। थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने अमेरिका के हजारों मिलेनियर्स पर रिसर्च करने के बाद उनके सक्सेस सीक्रेट्स इस बुक में कंपाइल किए हैं। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर बुक से मैंने सीखे ये 8 लाइफ लेसन जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, स्पेंड लेस देन यू अर्न। इमेजिन करो कि आपके सामने 2 लोग हैं, रोहन और सोहन। रोहन हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है और सोहन सिर्फ 50,000 रुपए अर्न कर पाता है। अब बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा वेल्दी कौन है? आई एम श्योर कि आपका जवाब रोहन ही होगा, पर जरूरी नहीं कि आप सही ही हो। वेल्थ इंसान की अर्निंग से नहीं बल्कि उसकी सेविंग्स और प्रॉपर इन्वेस्टिंग से क्रिएट होती है। अगर रोहन 1 लाख रुपयों में से कुछ भी सेव नहीं करता है और सोहन हर महीने 50,000 में से 10% सेव करता जाता है तो सोहन ही ज्यादा वेल्दी होगा। अपनी अर्निंग का कम से कम 10% सेव करने वाला इंसान ही लॉन्ग रन में वेल्दी बन पाता है। और अगर बात करें मिलेनियर्स की तो वो अपनी अर्निंग्स का कम से कम 20% सेव करते हैं। हमारे पास कितना पैसा है ये हमें दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए स्पेंड मत करो, बल्कि सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स पर ही पैसे खर्च करो। साथ ही अपने स्पेंडिंग्स को ट्रैक करने की आदत भी डालो। दुनिया के 66% मिलेनियर्स अपनी अर्निंग्स और स्पेंडिंग्स को रेगुलरली ट्रैक करते हैं और अपने लिए एक मंथली बजट तैयार करते हैं। और जो मिलेनियर्स ऐसा नहीं करते वो पे योरसेल्फ फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही सेव करके अलग रख लेते हैं। मिलेनियर्स की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहां पर खर्च हो रहा है और उनकी सेविंग्स कहां पे यूज होनी चाहिए। लेसन 2, वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट। रातों रात कोई अमीर नहीं बन जाता। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम डिजाइन किया था जिसके लिए उन्हें $500 मिले थे। $500 से 1 मिलियन तक की जर्नी के लिए उन्हें 15 साल लगे। 1999 में अपनी कंपनी Zip2 को सेल करके उन्हें $21 मिलियन मिले थे। मिलेनियर से बिलेनियर बनने के लिए उन्हें 14 साल और मेहनत करनी पड़ी और तब जाकर 41 साल की उम्र में वो $1 बिलियन की वेल्थ हासिल कर पाए। वेल्थ क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करने होते हैं और उसके लिए लंबा समय लगता है। जब भी आप किसी अमीर इंसान की स्टोरी सुनोगे तो आपको उसमें समय समय पर स्ट्रगल्स नजर आएंगे। सक्सेस की जर्नी में प्रॉब्लम्स आना तो आम सी बात है, पर जो इंसान टफ टाइम्स में भी हार्ड वर्क और पेशेंस बनाए रखता है वह अपने गोल्स तक पहुंचता है। अगर आप रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो पैसा ज्यादा दिनों तक आपके पास नहीं रहेगा। लॉटरी के पैसे जीतने वाले 70% लोग कभी उस पैसे को नहीं संभाल पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने पैसे को एक्सपेंसिव चीजों को खरीदने में ही वेस्ट कर देते हैं और कभी भी उससे एसेट्स क्रिएट करने की नहीं सोचते। लेसन 3, चूज योर राइट प्रोफेशन। आपका काम आपको तभी वेल्दी बना सकता है जब आप उसके प्रति डेडिकेटेड हो और अपने काम को करके हैप्पी फील करें। एक गलत प्रोफेशन में रहकर आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। इमेजिन करो कि आप XYZ कंपनी में एक अच्छी जॉब करते हो और आपको 50,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। अच्छे पेचेक के कारण आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते, पर रियलिटी में आपको अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में आप हमेशा अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड रहोगे और कभी भी डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं कर सकोगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में खासा इंटरेस्ट है और आप उसे प्रोफेशन में बदल लेते हो तो हाई चांसेस हैं कि आप पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ उसे आगे ले जाओगे। इन सिंपल वर्ड्स, लोगों को कभी दूसरों के अंडर वर्क करने में कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो उन्हें खुद के बिजनेस में मिल सकता है। और सेटिस्फेक्शन वेल्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अमीर बनने के लिए सबसे पहले तो अपने लिए एक सही प्रोफेशन सेलेक्ट करो। लेसन 4, टाइम इज मनी। सेविंग्स का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पर रियलिटी में सिर्फ सेविंग्स करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपकी सेविंग्स को सही जगह पर इन्वेस्ट भी करना होगा। कहते हैं कि गरीब लोग अपने टाइम को सेल करके पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोग किसी को अपना वैल्यूएबल टाइम नहीं बेचते। ये बात 100% सच है। अमीर लोगों का दिन भी 24 घंटों का होता है, लेकिन वो अपने टाइम को सेल नहीं, वो अपना टाइम ऐसे आइडियाज को सोचने में लगाते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे।
वो ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो करने और नए बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद करे। जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो अमीर लोग मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखकर इन्वेस्ट नहीं करते। वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में उनकी वेल्थ को इंक्रीज करे। इन शॉर्ट, वो फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और वही टाइम के लिए मनी को क्रिएट करता है। लेसन 5, कैलकुलेट हाउ रिच यू कैन बी। मिलेनियर बनने के लिए पैसा कमाना, बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, पर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्या आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन के साथ मिलेनियर बन सकते हो। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर बुक में थॉमस स्टैनली आपके एक्सपेक्टेड वेल्थ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला देते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्री टैक्स एनुअल इनकम जानना होगा, यानी कि टैक्स देने से पहले आप साल भर में कितना कमा लेते हो। इसके बाद आप अपनी प्री टैक्स एनुअल इनकम को अपनी एज के साथ मल्टीप्लाई कर देना और फिर उसे 10 से डिवाइड कर देना। अगर इसका रिजल्ट आपकी करंट वेल्थ से मैच करता है तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सही रास्ते पर हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सालाना 6 लाख रुपए कमाते हो और आपकी एज 30 साल है तो आपकी वेल्थ 18 लाख रुपए होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी वेल्थ कंपाउंड इंटरेस्ट से इंक्रीज होती जाएगी और अपनी एक्सपेक्टेड वेल्थ से आगे निकल जाओगे। ये फॉर्मूला ना सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेड वेल्थ कैलकुलेट करता है, बल्कि आपको बताता है कि आप किस एज तक मिलेनियर बन पाओगे और एक मिलेनियर बनने के लिए आपकी करंट सिचुएशन पर्याप्त भी है या नहीं। लेसन 6, लर्न टू हैंडल मनी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अमीर लोगों के बच्चे बुरी हैबिट्स के शिकार हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने पेरेंट्स की सारी वेल्थ को खो देते हैं। इसका रीजन है पुअर और इनएक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल नॉलेज। अमीर लोगों के बच्चों को कभी भी पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें बिना मेहनत के ही मिल जाता है। अमीर लोग अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करते हुए वो उनसे पैसों को हैंडल करने की एबिलिटी छीन लेते हैं। उनके बच्चे छोटी उम्र से ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के आदी हो जाते हैं, जबकि रियलिटी में वो खुद उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो अपने बच्चों को उनकी दौलत का नशा नहीं कराना चाहते। वो उन्हें उतने ही पैसे देना चाहते हैं जिससे हासिल करके बच्चों को ये फील कराया जा सके कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि उन्हें लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों की जेब पैसों से भरने की जगह उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन दो, जिससे कि वो आपकी वेल्थ के बिना भी इस दुनिया में सस्टेन कर पाएं। लेसन 7, लव द होम यू आर विद। अमीर बनना है तो अपने घर से प्यार करना सीखो। जब आप अमीर लोगों को इमेजिन करते हो तो आपको बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं। अमीर लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो हर साल अपना घर बदल सकते हैं, पर वो कभी ऐसा नहीं करते। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट 1958 से उसी घर में रह रहे हैं। आप कितनी बार अपने घर को बदलते हो, ये तय करता है कि आप कितनी वेल्थ एक्युमुलेट कर सकोगे। आपका घर कैसा है और कहां पर है, ये दोनों फैक्टर्स आपकी वेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर बड़े और महंगे घर हैं, तो आप अनडाउटेडली अपनी जरूरत से ज्यादा ही खर्च कर देने वाले हो, क्योंकि जब आप अपने चारों तरफ के लोगों को महंगे घरों में रहते हुए और लग्जरी कार्स चलाते हुए देखोगे तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उनसे कंपटीशन करने और अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए प्रोवोक करेगा और आप ना चाहते हुए भी अननेसेसरी थिंग्स पर काफी सारा पैसा स्पेंड कर दोगे। वहीं अगर आपके नाइबरहुड्स में ऐसे लोग रहते हैं जो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ को छोड़कर सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और आपकी तरह मिलेनियर बनने के सपने देखते हैं, तो आप भी उनसे मोटिवेटेड होकर सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दोगे। लेसन 8, चूज योर पार्टनर वाइजली। अक्सर लोग जब डेट पर जाते हैं तो एक दूसरे की फैमिली और हॉबीज के बारे में पूछना पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही कोई डेट पर फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड बात करना पसंद करता है। आपको अपने पार्टनर की फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेल्थ तभी एक्युमुलेट की जा सकती है जब दोनों की फाइनेंशियल हैबिट्स सही डायरेक्शन में हो। अगर हमारे देश भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ ज्यादातर फैमिलीज में मेल मेंबर्स ही पैसे कमाते हैं और फीमेल्स घर संभालती हैं। आई नो कि भारत में भी ये सिचुएशन तेजी से बदल रही है, पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की स्टोरी अभी यही है। इमेजिन करो कि आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हो और आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खर्चीली है और वो अननेसेसरी पर्सेसेस में बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देती हैं। ऐसे में आप चाहकर भी कभी वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाओगे। मिलेनियर बनना चाहते हो तो ऐसा लाइफ पार्टनर खोजो जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में सपोर्ट कर सके। तो ये थे 8 ऐसे लाइफ लेसन जो मैंने थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की बुक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर से सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।